गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिक्षा का विकास नवाबगंज गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सच कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारी इस नए टॉपिक में ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 12th फिजिक्स पार्ट 2 में समय के 7 बजे आप सभी का ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उत्तरोत्तर माध्यम में वायु, जल तथा कांच में संबंध स्थापित करना है। दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हमने लिया है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आई से लिखते हैं और उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच हमेशा अपवर्तन कोण होता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम आर से लिखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एक जेड आकृत बनाया गया है। जेड आकृत में बना कोण हमेशा एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण दोस्तों हमेशा बराबर होता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना है तो दूसरा वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कई एंगल बन रहे हैं। यहाँ हमने स्नेल के नियम से सारे फार्मूले बनाए गए हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक, यानी कि इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। एन बराबर ज्या आपतन कोण आई बटे ज्या अपवर्तन कोण आर बराबर एन, जो हमारा अपवर्तनांक है इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल के नियम से ही इस एंगल को हम पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर कई एंगल बन रहे हैं। अगर यहाँ केवल 2 माध्यम होता तो केवल आई आर से काम चल जाता, लेकिन यहाँ कई एंगल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ हम R1, R2, R3 का प्रयोग करते हैं। यदि इस वाले एंगल को हम R1 मान लें तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एक जेड आकृत बन रहा है। ये वाला एंगल ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक, फिर ए वाले एंगल, फिर ए वाला एंगल, यानी ये जेड आकृत आपको दिखाई देता होगा। डायग्राम में जेड आकृत ऐसे बनता दिखाई दे रहा है। ये वाला एंगल, यदि ये वाला एंगल R1 है तो इस वाले एंगल को भी हम R1 लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में जेड आकृत में बना कोण एकांतर कोण होता है दोस्तों, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। यदि ये वाला एंगल R1 है तो ये वाला एंगल भी R1 होगा। और पुनः फिर से हम देखते हैं कि यहाँ भी एक जेड आकृत दिखाई दे रहा है। जेड आकृत में बना कोण हमेशा आपस में बराबर होता है दोस्तों। यदि ये वाला एंगल भी बराबर है, क्योंकि यदि इसको हम R2 मान लेते हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा R2 ही होगा, क्योंकि जेड आकृत में बना कोण एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। अब फिर से हम यहाँ बाहर आ रहे हैं, यानी वायु माध्यम में आ रहे हैं, तो जितना कोण यहाँ बन रहा था उतने कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि अभिलंब और निर्गत किरण के बीच हमेशा अपवर्तित कोण या आपतन कोण ही होता है। आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई के बराबर आर हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो चाहे यहाँ हम आई लिखें या आर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वायु से हम जल में जा रहे हैं, फिर जल से फिर हम कांच में जा रहे हैं, फिर कांच से हम वायु में जा रहे हैं दोस्तों। पहली प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रहे हैं, यानी जल और कांच का जो माध्यम है समान है,
क्योंकि यहां से यहां तक जो हमारा निर्गत किरण है सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जल और कांच का जो माध्यम समान है उसे हम सघन माध्यम मान लेते हैं। और सघन माध्यम में यानी कि विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुककर निकलती है। अब यहां से जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं दोस्तों तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। यानी सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती हुई नजर आती है। तो जो ये हमारा निर्गत किरण है ये अभिलंब से थोड़ा हटकर निकलता हुआ प्रतीत कर रहा है दोस्तों। यहां ध्यान दीजिए। अब हमारा डायग्राम ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने मैटर के पास। सबसे पहले हल स्नेल का नियम हमने लिया है। n बराबर साइन आई बटे साइन आर से ही इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रथम व द्वितीय माध्यम के लिए स्नेल के नियम से यानी कि साइन आई बटे साइन आर वन बराबर 1n2 यानी इसको हम पढ़ते हैं कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम। दूसरा है हमारा द्वितीय व तृतीय माध्यम के लिए स्नेल के नियम से साइन R1 बटे साइन R2 दूसरे से तीसरे माध्यम में जा रहे हैं। यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसे पढ़ते हैं। तृतीय व प्रथम माध्यम के लिए स्नेल के नियम से यानी कि साइन R2 बटे साइन R1 3n1 यानी तीसरे के सापेक्ष प्रथम का अपवर्तनांक 3n1 समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3। दोस्तों अब इन तीनों समीकरण का आपस में हम गुणा करने वाले हैं। तो यहां पर हम लेते हैं साइन आई बटा साइन R1। दूसरा समीकरण है हमारा बाएं पक्ष वाला बाएं तरफ गुणा करेंगे और दाएं पक्ष वाला दाएं तरफ हम गुणा करने वाले हैं। साइन R1 साइन R1 बटा साइन R2 और तीसरा है हमारा साइन R2 बटा साइन R1 और दाएं पक्ष का जो नंबर है हमारा वो पहले से हम जा रहे हैं दूसरे माध्यम में यानी कि 1n2 गुणे 2n3 यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक 2n3 और लास्ट वाला है हमारा 3n1 यानी तृतीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक 3n1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों साइन R1 से R1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा दोस्तों और यहां 1 की जगह यहां I रहेगा। यहां I रहेगा दोस्तों। I से I कट जाएगा तो यहां हमें मिलेगा नया फार्मूला हमको मिल रहा है यहां से दोस्तों 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला आ चुका है लेकिन अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां माना मीडियम ईयर के लिए हमने स्मॉल ए लिया है, वाटर के लिए स्मॉल कैपिटल W लिया है और यहां पर ग्लास के लिए स्मॉल
जी हमने लिया है दोस्तों माध्यम के लिए, तो इनको हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। वन बराबर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, यानी वायु से जल में जा रहे हैं, तो वायु के लिए स्मॉल ए एन डब्ल्यू। दूसरा है हमारा जल से कांच में जा रहे हैं, तो जल के लिए दोस्तों हमने यहां लिया है, जल के लिए हमने वाटर लिया है, यानी वाटर को हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे WNG। और तीसरा है हमारा कांच से वायु में जा रहे हैं, तो यहाँ कांच के लिए हम G लिए हैं, तो GNA। तो अब जो बचा हुआ फॉर्मूला है इनको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। वन बराबर ये WNG एंड GNA। अब इन तीनों में से किसी एक को रोक लेते हैं, तो दो जो बचा है ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ गुणे में है, अगर दाएं से बाएं तरफ आएगा तो यहाँ भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/में ANW गुणे GNA बराबर हो जाएगा WNG। इसको पढ़ते हैं वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, एक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है जब किसी नंबर को हमें उल्टा या सीधा लिखना होता है। जैसे यहाँ GNA लिखा है, तो यदि इसको हम 1/ANG लिख सकते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो GNA को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा ANG बटे में ये बनेगा ANW बराबर WNG। दोस्तों ये है हमारा उत्तरोत्तर माध्यम में वायु जल तथा कांच में संबंध का सूत्र। ये फार्मूला हमारा अब प्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।